हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी मेरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 5th क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम देखेंगे अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, तो आपने वो अच्छे से नोट कर लिए होंगे। आगे हम 6th क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 जो छठे नंबर का जो हमारा सवाल है यानी प्रश्न है, उसमें हमसे कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 अंश से क्या है, छोटे हैं, ठीक है, न्यून कोण हो, तो हमें बताना है जहां कोस ए बराबर क्या होगा, कोस बी होगा, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा हमारा किसके, कोण बी के। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा हमसे बोल रहा है तो हम पहले लिख लेते हैं कि कोस ए बराबर हमारा किसके है, कोस बी के। हमें बता रहा है कि अगर है तो हमें बताना है कि कोण ए बराबर किसके होगा, कोण बी के होगा। यानी एंगल ए इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल बी के। कब, जब हमारा कोस ए इक्वल है किसके, कोस बी के। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या है, हम दो डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, दो डायग्राम हम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद हम इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल ए की बात कर रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जिसकी आपसे बात करेगा आप उसको कहाँ एंगल वाली पोजीशन पे ले लेंगे। पहले ए को हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल बी की भी बात कर रहा है, तो बी हमारा समकोण नहीं हो सकता। ठीक है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी बोला है। मैंने आपसे पहले ही कहा था जब तक बी की पोजीशन को वो चेंज करने के लिए ना बोले तब तक आप बी की पोजीशन को क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। पर यहाँ पे इसने देखो क्या करा है, कोस बी हमें यहाँ दे दिया, यानी एंगल वाली जगह पे दे दिया, 90 डिग्री वाली जगह पे, यानी समकोण पे हमारा वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी को अब यहाँ लिखेंगे और सी हमारा आ जाएगा कहाँ पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, अब यहाँ दूसरा डायग्राम जो बनेगा वो भी इसी बेस पे बनेगा। ठीक है, एक बार हमने ए को ले लिया एंगल पे, दूसरी बार अब किसको ले लेंगे, बी को ले लेंगे, और ए आपका यहाँ पहुंच जाएगा और सी आपका यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये दो आपके सामने जो है समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हैं, यानी समकोण त्रिभुज बन गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इजीली हम इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं सीधे इनकी साइडों को पहले कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ए बी इक्वल है आपका ए बी के। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमसे बोला है कोस ए इक्वल टू कोस बी। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम के थ्रू देखें तो कोस ए आपके लिए ये वाले डायग्राम से देखा जाएगा, कोस बी आपका जो है ये वाले डायग्राम से देखा जाएगा। ठीक है, तो हम कोस ए की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। कोस ए की वैल्यू जो आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस आपका कितना है, ए सी, और हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी हो जाएगी, ए बी। यानी आपका जो आधार है वो आपका कितना है, ए सी हो जाएगा। यानी कोस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका ए सी है और आपका जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, कोस बी की भी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे। कोस बी की वैल्यू भी आपके आधार बट्टे कर्ण के हिसाब से, आधार आपका कितना है, बी सी है, और कर्ण आपका क्या रहेगा, ए बी ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, इजी वे में इसे सोल्व कर लेना है, किससे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, प्रश्न के अनुसार। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपका क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हमसे बोला है कोस ए बराबर किसके है, कोस बी के है। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी लिखनी पड़ेगी। तो कोस ए बराबर कोस बी है, तो कोस ए की वैल्यू जो आपने यहाँ कैलकुलेट की है, क्या की है, ए सी अपॉन ए बी, और यहाँ पे कोस बी की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, बी सी अपॉन क्या की है, ए बी की है। तो आप ए बी से ए बी को यहाँ से इजिली कट कर सकते हैं। तो आपका ए सी बराबर किसके आ जाए, बी सी के। तो आप यहाँ से देखेंगे जो ए सी है वो आपका एंगल ए बना रहा है, और जो BC है वो आपका एंगल B बना रहा है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एंगल A जो है आपका इक्वल है किसके, एंगल B के। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नोट कीजिए इसे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th नंबर वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 7th वाला नंबर वाला हमारा क्वेश्चन क्या है। 7th वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, कह रहा है कोट ए इज इक्वल टू हमारा कितना है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर हमें दे रखा है तो हमें शो करके दिखाना है, वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा की। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट जो है यानी दूसरे नंबर का पार्ट जो है उसमें हमसे बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी कोट थीटा की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको हम 2 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे।
क्या है, देखो आपको पता है यहाँ कोट थीटा की वैल्यू क्या है, 7/8 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सेकंड पार्ट को तो वहीं सोल्व कर देता हूँ मैं जरा से क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कोट थीटा, देखो कोट थीटा ऑलरेडी आपको 7/8 दे रखा है, तो पहले इसी को निपटा लेते हैं। तो अब अगर आप कोट स्क्वायर थीटा देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 49/64। सेकंड पार्ट तो आपका मैंने यही कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट पे आप देखेंगे, आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम आपको बता रखी है, यानी पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। आपको पता है कोट थीटा आपका क्या होता है, आधार बट्टे लंब, यानी आप इंग्लिश में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका होता है वो, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में आपको पता है, देखो आपको मैंने पहले ही कहा था बी को जब तक चेंज करने के लिए ना बोले आप उसे चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा नॉर्मल ट्रायंगल यहाँ पे बन चुका है, यानी समकोण त्रिभुज हमने बना दिया है जो हमारा रियल में बनता है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, यानी प्रमेय के लिए। ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा आपका हमेशा सी पे आता है, तो बिल्कुल सी की पोजीशन पे है। अब उसके अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हम कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कोट थीटा बराबर हमारा 7/8 है। तो आपका क्या होता है, आधार बट्टे, यहाँ पे देखेंगे आप कोट थीटा आपका बराबर होता है आधार बट्टे लंब, तो क्या हो जाएगा 7/8। तो आधार आपको दिख रहा है कितना है, 7 है, लंब आपका कितना है, 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब आपको लंब और आधार पता है तो आप क्या निकालेंगे, कर्णों को फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आपको पता है कर्ण आपका क्या है, AC है, AC स्क्वायर, और लंब आपका क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, प्लस आधार आपको पता है क्या है, BC स्क्वायर। AB का आपका क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, प्लस BC आपका क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। देखो हम इसे इतने से पार्ट्स में पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 64 आपका ये आ जाएगा, 49 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यही सम कर लीजिए तो थोड़ा स्पेस भी हमारा ठीक रहेगा बोर्ड पे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 आपका 113 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे AC इज इक्वल टू, जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, आपका रूट बन जाएगा। तो आपका रूट 113 आपका यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो पहले हमें साइन और कोस दोनों की वैल्यू हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन और कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम, ठीक है। हमारा क्या है, साइन थीटा बराबर और कोस थीटा बराबर, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों का मान क्या निकाल लेते हैं वैल्यू इनकी। तो साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण आपने कितना निकाल दिया यहाँ पे, 113 यानी 113 आपने निकाल दिया वर्गमूल के अंदर। तो आपका क्या है, लंब बटे कर्ण यानी 8 बट्टे रूट 113, और आपका कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, तो रूट 7 बट्टे रूट 113। ये आपकी दोनों वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गई हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज की रख देते हैं। तो लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, अब हम यहाँ लिखेंगे साइन और कोस के मान यहाँ पे रखने पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। देखो बिल्कुल इजी वे में हम इसे यहाँ सोल्व करने वाले हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं महसूस होने देंगे। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आप यहाँ देखेंगे ये A और ये B की फॉर्म में है, और ये भी A की फॉर्म में, और ये B की फॉर्म में, यानी आपको ये A प्लस बी और ये A माइनस बी दिख रहा है। नीचे वाला भी आपको A प्लस बी और A माइनस बी दिख रहा है। आपको देखेंगे A है और ये B मान लिया हमने इसे, ठीक है। A प्लस बी और A माइनस बी, A प्लस बी और A माइनस बी। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू यहाँ आ गया है। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी साइन की वैल्यू आई है आप डायरेक्ट इसको यहाँ रख दीजिए, सिंपल तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 8 अपॉन रूट 113 का आपका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपको पता है 1 तो हमारा 1 ही रहेगा, 1 का तो जितना मर्जी स्क्वायर कर लो 1 ही आता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 64 रूट 113 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल
113, ठीक है। 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49, और रूट 113 आप इसका स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका 100 क्या आ जाएगा 13 आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इनका इजीली एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 113 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 113 माइनस 64 अपॉन इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 64 ही आएगा। तो 113 बन जा 113। ठीक है, तो उसके बाद 113 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 113 माइनस 49 अपॉन फिर एलसीएम हमारा जब करेंगे तो यही आ जाएगा दोबारा से। तो 113 से 113 आपको कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 113 में 49 को माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट पार्ट हमारा इसके सेकंड पार्ट के क्या है बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे इजीली नोट कीजिए। कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, यानी 8वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। हमारा 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, इसको ही देख लेते हैं फटाफट। हमारा क्या है, इसमें हमसे कह रहा है कि यदि कोट ए बराबर कितना है 4 है, सॉरी यदि 3 कोट ए इज इक्वल टू कितना है 4 है, यानी क्या बोल रहा है 3 कोट ए बराबर अगर हमारा 4 है तो जांच करके यानी पता करके वेरीफाई करके हमें बताना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर आपका होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कि अगर ऐसा है या नहीं ये हमें चेक करके बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हम इसको चेक करके वेरीफाई करके बताते हैं आपको क्या है ये सही है या गलत है। तो आइए देख लेते हैं। आपको पता ही है, आप क्या करेंगे पहले से थोड़ा सेट कर लीजिए, यानी सही कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 जो है कोट के साथ आपको काय में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है, यानी गुणा में दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे गुणा का जब बराबर के उस तरफ जाता है तो कहाँ भागा में आ जाता है। तो आपका ये हो जाएगा कोट ए बराबर 4/3। ठीक है, आपका ये आ गया यहाँ पे 4/3। तो अब आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, छोटा सा बना लेते हैं हम यहाँ पे कोने में। ठीक है, तो आप ए, इसको आप ए दे रखा है तो एंगल ए को आप यहाँ करेंगे, कोण ए को आप यहाँ लिखिए, सी को यहाँ लिखिए और बी को आप यहाँ लिखेंगे 90 अंश। तो ए के हिसाब से जो आपका आधार होगा वो कितना हुआ 3, यानी ए बी आपका 3 आ गया, और सॉरी आधार आपका कितना 4 आ जाएगा, और लंब आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोण जो आपका होता है वो आधार बट्टे क्या होता है लंब होता है। तो आधार आपका 4 है और लंब आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपने क्या निकालना है यहाँ पे, कर्ण आपने निकालना है। कर्ण निकालने के लिए आपको पता ही है आपने क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग यानी आपका कर्ण क्या है यहाँ पे AC है, और ये आपका लंब जो है कर्ण आपका AC हो गया, लंब आपका कितना है BC है, यहाँ पे BC का वर्ग प्लस आधार जो आपका है AB है। इस टाइम क्योंकि हमने कोण चेंज कर रखा है, यानी एंगल A को C की जगह पे और C को A की जगह पे रख रखा है, तो हमारे यहाँ पे साइड जो है वो भी चेंज हो जाएंगी, यानी लंब और आधार की जो साइडें हैं वो भी चेंज आ जाएंगी। BC AB का हमारा BC बन जाएगा और BC का जो है AB बन जाएगा। तो AC हमने निकालना है, तो BC का जो मान है आप देखेंगे कितना है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग आपका 9 आता है, 4 का वर्ग आपका 16 आता है। तो AC स्क्वायर बराबर आपका 9 प्लस 16 यानी कितना 25 हो जाएगा। तो AC बराबर आपका हो जाएगा √25, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि किसी भी चीज का वर्ग अगर दूसरी तरफ जाता है तो वो वर्गमूल में चेंज हो जाता है, यानी बदल जाएगा। बराबर के उस तरफ अगर हम भेजेंगे तो AC बराबर आपका यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो AC का मान आपको यहाँ कितना मिल गया है 5 मिल गया है, यानी आपको पता चल गया यहाँ पे कर्ण का वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज जो आपकी है वो कितनी आ गई है 5 आ गई है। तो अब हमने जो शो करके दिखाना है, ठीक है, जो हमने शो करके दिखाना है तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
ये हमने शो करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार अब हमने जांच करनी है। तो अगर आप जांच लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मान एक साथ लिख के चलेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ साइड में, जगह यहाँ पे काफी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में हम लिख लेते हैं टेन ए का जो वैल्यू आपका आ जाएगा, क्या आएगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपका 3 है, आधार आपका कितना हो जाएगा 4। तो टेन ए का वैल्यू कितना आ गया 3/4। ठीक है, ऐसे ही कोस का वैल्यू निकालेंगे। तो कोस का जो आपका वैल्यू आएगा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका 4 है और कर्ण आपका 5 है। और साइन के लिए आपका क्या होता है, लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। लंब आपका 3 है और कर्ण आपका 5 आ गया। तो यहाँ से आपको देखो ये तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब सीधे हम यहाँ रख देते हैं 1 माइनस टेन की वैल्यू आपने निकाली है 3/4 का वर्ग बट्टे 1 प्लस 3/4 का वर्ग बराबर कोस स्क्वायर यानी आपने यहाँ देखो 4/5 निकाल रखा है। कोस का मान आपने 4/5 निकाला है, क्योंकि क्या होता है आधार बटे कर्ण माइनस साइन का होता है लंब बटे कर्ण यानी 3/5 का वर्ग। तो अब आप यहाँ देखेंगे 1 माइनस 3 का वर्ग आपका 9, 4 का वर्ग आपका कितना 16। यहाँ पे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा बिल्कुल इजीली में। फिर आप यहाँ देखेंगे 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग आपका 25, 3 का वर्ग आपका 9 और 5 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा 25, यानी स्क्वायर करेंगे तो आप इनके 25 आ जाएगा। अब आप इनके एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16 एकम 16 और 9 एकम कितना हो जाएगा 9। फिर 16 की 1 से जब आप गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया 16 एकम 16, फिर 1 प्लस 9 और 16 एकम 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको पता है दोनों के हर समान है, यानी इंग्लिश में से डिनोमिनेटर कहेंगे, डिनोमिनेटर या हर आप कह सकते हैं, दोनों में क्या है समान है। तो आपका हर जो है चेंज नहीं है वो वैसे ही आ जाएगा और वो ऊपर वाले नंबर भी हमारे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। क्योंकि जब आपके हर यानी डिनोमिनेटर जो होते हैं अगर इक्वल होते हैं, समान होते हैं, तो आप डिनोमिनेटर यानी हर को बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं और जो ऊपर वाले नंबर होते हैं चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो बिल्कुल वैसे के वैसे ही उतर जाते हैं। ठीक है, 16 से 16 को आप कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इसको उठा के हम इस तरफ ले आते हैं। तो देखो 16 में से 9 जाएगा आपका 7 आ जाएगा और 16 में 9 जब आप जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। बराबर करेंगे अब यहाँ पे देखो 16 में से 9 गया आपका 7 और बट्टे में आपका 25 यहाँ पे आपका है ही है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी जो आपका 1 + 10 वाला पोर्शन है वो और RHS दोनों क्या है आपके एक दूसरे के बराबर हैं। यानी ये पोर्शन है, ये जो स्टेटमेंट है हमारी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी यानी सही हो जाएगी। यानी ये क्या है, सही है। यानी जो हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है वो आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कीजिए फटाफट। तो आइए देखते हैं अपना 9th वाला क्वेश्चन से 8th क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देख लेते हैं इसी भी 9th वाले क्वेश्चन को हमारा क्या है। तो आइए देखते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला। ठीक है, तो 9th वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारा कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यानी पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बताते हुए आ रहा हूँ। जो बी है हमारा किस पे है, समकोण पे है। छोटा सा हमने बना लिया यहाँ पे। तो आपको उसके बाद वो कह रहा है कि tan a बराबर, a है तो हम a को यहाँ लिख लेते हैं और c को हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, tan a बराबर यहाँ लिख लेते हैं, जैसा हमने 9th क्वेश्चन में उसने बोला है। tan a बराबर जो है आपका 1 उसने बोल दिया √3 है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट जो उसने दे रखी है क्वेश्चन में, फर्स्ट वाला यानी बोल रहा है वो कह रहा है साइन a और कोस c प्लस कोस a इंटू साइन c, पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में वो बोल रहा है कि कोस a कोस c माइनस साइन a और साइन c की हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है,
तो अब हम इसे सोल्व करते हैं फटाफट। देखो आपने क्या करना है, कोस साइन है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप एक ही त्रिभुज से यानी जो आपका समकोण त्रिभुज यहाँ हमने बना रखा है, इससे ही आप क्या कर सकते हैं, एक ही जो चित्र है उससे भी आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एक चित्र से यानी एक त्रिभुज से अगर दिक्कत होती है किसी की वैल्यू फाइंड करने में, तो आप दूसरा भी यहाँ बना लें। जब आपको दो अलग अलग कोण दिए हों तो आप क्या कर सकते हैं, दो त्रिभुज बना के आसानी से सोल्व कर लें। अगर किसी को एक में दिक्कत आती है तो, अगर नहीं आती तो वो एक से भी इनको कर सकता है, मैं एक से ही कर सकता हूँ। बट ये है कि अगर आपको इजी करने के लिए मैं दोनों बना देता हूँ, जिससे आपको वैल्यू लेने में क्या हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आप यहाँ देख लेंगे tan है, आपको पता है क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी आप जिसे बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लंब बट्टे आधार। तो आप यहाँ पे देखेंगे लंब आपका ये त्रिभुज के हिसाब से देखें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी BC आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आधार जो है √3, यहाँ पे भी आपका AB 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फर्क सिर्फ इतना पड़ा है, जो आपका पहले बेस AB था अब वो BC में कन्वर्ट हो गया है, और जो पहले आपका परपेंडिकुलर BC था वो AB में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आपने क्या करना है, कर्ण को निकालना है। ठीक है, कर्ण को अगर आप निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब आप लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, AC का वर्ग आपको निकालना है, तो AB का आप देखेंगे, AB का आपको √3 दे रखा है, √3 का वर्ग प्लस BC का मान आपको कितना दे रखा है, 1 का वर्ग। तो √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 का वर्ग आपका 1 होता है, तो आपका यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर आपका 4। तो आप यहाँ देखेंगे AC बराबर आपका √4 आ जाएगा। ठीक है, √4 आ गया, तो AC का मान आपका कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ से AC का मान आपको क्या मिल गया, आसानी से मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, साइन A और cos C का मान आप निकाल लेंगे, फिर हम उनको आसानी से यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार साइन A और साइन C। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं cos A और cos C, इन दोनों के मान हमें यहाँ से मिल जाएंगे। साइन A आपको पता है, साइन A के हिसाब से हमने ये वाला त्रिभुज बना रखा है, यानी त्रिभुज बना रखा है, तो इसमें लंब बट्टे कर्ण, कर्ण की मान आपकी 2 आ रखी है, तो साइन A का मान आपका 1/2। साइन C का मान इसके हिसाब से देखें तो लंब बट्टे कर्ण, यानी यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। नहीं रुक जाइए, यहाँ पे जो AB है आपका चेंज हो जाएगा, यानी इसके हिसाब से लंबा आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ठीक है कितना, √3 नहीं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे साइन C की वैल्यू आपकी कितनी, 1/2 ही आएगी। यहाँ पे cos A का जो मान आपका आएगा, आधार बट्टे कर्ण यानी कितना है, √3/2, और यहाँ पे cos C का मान आप देखेंगे तो भी आपको कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक इसमें हो गया है, थोड़ा सा आप इसे सही कर लीजिए, क्योंकि जो AB का हमारा वैल्यू है वो √3 है, तो √3 को हम यहाँ लिख लेंगे जहाँ पे इसे लिखना है, और यहाँ पे 1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू जो हमारे साइन C की वैल्यू जो आएगी √3/2 आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा है cos A की तो वैल्यू हमारी क्या, √3/2। तो यहाँ पे जो हमारी cos C की वैल्यू जो आएगी तो आपके आधार बट्टे कर्ण यानी 1/2 आ जाएगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था डायग्राम में वैल्यू रखने में, तो उसी वजह से हमारा वैल्यू थोड़ा चेंज हो रहा था। ठीक है, आप ये बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, मैंने इसे करेक्ट कर दिया है, आप इसे अब आसानी से नोट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या क्या है, साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C आपका हो जाएगा। तो साइन A की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे 1/2 है, तो ऐसे ही आप यहाँ cos C की वैल्यू देखेंगे आपकी कितनी है, 1/2 प्लस cos A की वैल्यू आपकी √3/2 है, और यहाँ पे आपकी साइन C की वैल्यू भी कितनी है, √3/2 है।
ठीक है, अब इसे आप इजीली सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 यानी 1/4 √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका 3 आ जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 4 आ जाएगा। अब आप देखेंगे मैंने अभी आपको बताया था जब अगर आपके हर समान हो यानी डिनोमिनेटर आपके क्या हो बराबर हो तो आप उसको नीचे वैसे का वैसे ही लिख देंगे और ऊपर वाले नंबरों को आप सम कर देंगे यानी जोड़ देंगे। 3 और 1 आपका कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 आपका जब कैंसिल तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 आपका जब कैंसिल हो गए यहाँ लिख दीजिए अगर आपको कोने में दिख नहीं रहा तो 4 से 4 कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो चुका है। सेकंड वाले को देख लेते हैं हम। सेकंड वाले में क्या है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो आप यहाँ देखें cos A का मान आपको पता है √3/2 है इंटू और cos C का मान 1/2 है माइनस साइन A का मान आपको पता है 1/2 और cos साइन C का मान आपको पता है √3/2 है। आपको पता है 2 2 दूनी 4 और √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3/4 माइनस यहाँ पे भी आपका कितना है √3/4। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों आपस में जब माइनस हो जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपके दोनों पार्ट सोल्व हो गए हैं। देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का जो 10th वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 10th वाला क्वेश्चन है। 10th वाले क्वेश्चन को भी मैं कर देता हूँ हाथों हाथ इसके। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, यहीं पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, टेंथ वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं हाथों हाथ ही। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी वाली। इसके बाद हम 8.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो टेबल है वो भी अपलोड कर दूंगा। वो भी वीडियो मैंने पहले ही बना लिया है बट आपको अपलोड करके दे दूंगा मैं इस एक्सरसाइज के बाद। ठीक है, तो उसके बाद हम 8.2 एक्सरसाइज डालेंगे, वो कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने धीरे धीरे करके ऐसी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। हमारे 10th वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या कह रहा है। ट्राइंगल PQR में जिसका कोण हमारा Q क्या है समकोण है, यानी ट्राइंगल PQR में जिसका कोण Q क्या है हमारा समकोण है। PR प्लस QR बराबर हमारा 25 है और PQ हमारा 5 दे रखा है। तो साइन P और cos P और tan P का मान आप क्या करेंगे निकालेंगे। तो देखो इसके हिसाब से उसने क्या बोला है हमसे, उसने बोला है Q हमारा अगर समकोण पे है तो कोण हमें P दे रखा है तो P को हम यहाँ रख लेते हैं, R को हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, इसके इक्वेशन के हिसाब से उसने PQ का मान हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर यानी आधार हमें उसने दे दिया है। ना तो हमें इसकी वैल्यू पता है QR की ना ही PR की हमें वैल्यू यानी मान पता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमसे जो क्वेश्चन में उसने वैल्यू निकालने के लिए बोला है साइन P के लिए बोल रहा है, फिर उसके बाद tan P के लिए बोल रहा है, फिर उसके बाद हमसे बोल रहा है cos P के आप क्या करो मान निकालो। बट उसने एक स्टेटमेंट हमें और दे दी है क्वेश्चन में। उसने बोला है जो PR और QR का जो योग है यानी सम है वो आपका कितना 25 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ठीक है, ये चीज उसने क्वेश्चन में हमें बोली है। तो उसके बाद कह रहा है इन सब के आप मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसा कि आपको उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि PR प्लस QR बराबर 25, तो हम यहाँ क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार अगर हम चलेंगे तो हम लिखेंगे PR प्लस QR बराबर आपको कितना दे रखा है 25 दे रखा है। अगर आप क्या करें यहाँ से QR या PR किसी भी एक का आप क्या करें मान निकाल लें तो आपका यहाँ पे उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे PR का मान निकाल लेंगे। तो PR में आप क्या करेंगे तो PR को आप यहीं रोक लीजिए जैसा कि आप 3rd चैप्टर में करते थे जिसमें जो आपका क्या रैखिक समीकरण वाले चैप्टर में आपने PR को यहीं पे रखा, QR को जब उस तरफ भेजेंगे बराबर पे तो ये 25 माइनस क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा फर्स्ट समीकरण यानी पहली समीकरण आपकी बन गई। यानी आपको पता चल गया PR का मान आपका कितना आ रहा है 25 माइनस QR आपका आ रहा है। ठीक है, तो PR की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 25 माइनस QR आप पुट कर सकते हैं। QR की वैल्यू अभी आपको यहाँ पता नहीं है तो हम इसे QR ही रहने देंगे। ठीक है, अब आपको जब PR का मान पता चल गया, QR का मान आपने निकालना है और PQ का मान आपको पता है। तो जब आपको ये वैल्यू यहाँ पे पता चल गई है तो आप क्या कर सकते हैं अब पाइथागोरस प्रमेय से आप जब करेंगे तो क्या हो जाएगा PR का वर्ग बराबर QR का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। ठीक है, तो PR की जगह आपको पता है आपकी वैल्यू कितनी आ गई है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर यानी वर्ग
क्यू आर का वर्ग आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस पी क्यू का वर्ग आपका कितना है 5 का वर्ग आप ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो आपको ये ए की फॉर्म में और ये बी की फॉर्म में यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका ये होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका होता है। तो ए का स्क्वायर यानी कितना 25 का वर्ग माइनस 2, ए की जगह आपको पता है कितना है 25 है, बी की जगह आपका क्या है क्यू आर है, फिर प्लस आप क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा बराबर, अब यहाँ क्यू आर का वर्ग करेंगे तो क्यू आर का वर्ग और 5 का वर्ग आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा 25 आपको मिल जाएगा। तो 25 का वर्ग आपका कितना आता है 625 माइनस 25 दूनी कितना हो जाए 50 क्यू आर यानी 50 क्यू आर हो गया। क्यू आर का वर्ग बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब आपको दिख रहा है क्यू आर स्क्वायर इधर पॉजिटिव है और क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू के इस तरफ पॉजिटिव है, यानी जब बराबर के इधर उधर दोनों तरफ दोनों वैल्यू सेम हो तो आपस में क्या हो जाती हैं कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, बराबर दोनों तरफ अगर साइन हमारे सेम है और बीच में बराबर का निशान है तो इधर उधर की वैल्यू जो है आपस में कैंसिल हो जाती है, यानी क्यू आर सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे। और आप यहाँ देखेंगे -50 क्यू आर को अगर मैं उस तरह भेजूँ, अगर नहीं भी भेजे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप -50 क्यू आर को यहीं पे रहने दीजिए और जो 625 है इसको इज इक्वल टू के उस तरफ भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 25 और ये आपको पॉजिटिव है बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव में बदल जाएगा। तो 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस इसमें से करेंगे तो -600 आएगा। ठीक है, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस वाले को उस तरफ भेज के इसको पॉजिटिव करके 25 को इस तरफ लाके पॉजिटिव में वैल्यू कर सकते हैं, जो आपके यहाँ पे जैसा आ रहा है इस तरीके से आ जाएगा वो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600। तो आप क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन कितना आ जाएगा 50, इसे काटेंगे तो कितनी बार 12 बार, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आपका आ गया है। तो इस तरीके से हम पी आर का मान भी निकाल लेंगे। क्यू आर का मान आपको यहाँ पता चल गया कितना आ गया 12, तो पी आर का मान आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, पी आर मतलब 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का मान आपने कितना निकाला है 12 आपने निकाला है तो 12 आप यहाँ रख देंगे, तो 25 में से 12 जब आपका घटेगा तो 13 सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा। तो यानी आपको यहाँ पता चल गया पी आर का मान कितना आ गया 13, क्यू आर का मान आपका 12 आ गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे साइन पी और टेन पी और कॉस पी के भी मान आप क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो आपको पता है साइन पी आपका होता है लंब बटे कर्ण यानी 12/13 हो जाएगा। टेन पी का मान आपको पता है लंब बटे आधार यानी 12/5 आ जाएगा। ठीक है, कॉस पी आपका आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है यानी 5/13। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी किसी को कोई अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, उसके सारे डाउट यहाँ क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।